स्टार्ट करते हैं हमारी 9th क्लास का चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, और फिर इसका रीजन भी दो कौन से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। तो जैसे मेरे को सबसे पहला पार्ट दे रखा है दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब मुझे बताना क्या है, पहले वो समझना। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन वो पॉलिनोमियल किस में होना चाहिए? वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब वो जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो वेरिएबल है जिसे हम कहते हैं, वो एक ही टाइप का होना चाहिए, किसी और टाइप का नहीं होना चाहिए। जैसे अगर ऐसा ना हो 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पर अगर मैं 3 लिख देता तो ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल है, दो टाइप के वेरिएबल है। तो ये पॉलिनोमियल कभी भी ध्यान रखना टू वेरिएबल नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। पहली चीज, कभी भी पॉलिनोमियल टू वेरिएबल होता ही नहीं है। पहली कंडीशन, एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। दूसरा जो पावर है ये 2 और इसमें पावर है 1, ये ना तो कभी रूट में होनी चाहिए, ऐसे रूट में नहीं होनी चाहिए, और ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है फ्रैक्शन में नहीं है तो पॉइंट में भी गलती होगी। उसके साइड बाय साइड, हाँ, और पावर माइनस में भी नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो ऐसे लिखा हो x की पावर -2 प्लस 2x प्लस 7, तो ऐसे पावर नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। और नेगेटिव की मैंने बात करी है तो यहाँ से एक और चीज क्लियर कर लेना। क्या आपको पता है कोई भी पावर नेगेटिव होती है उसे नीचे ले जाते हैं, पॉजिटिव हो जाती है। जैसे x की पावर -2 है तो इसे हम 1 अपॉन में x की पावर 2 लिख सकते हैं। 8th क्लास में सीखते हैं हम ये चीज। ये भी नहीं होना चाहिए, यानी कि पावर माइनस में भी नहीं होनी चाहिए, या फिर ऐसा समझ लो पावर फ्रैक्शन में नीचे नहीं होनी चाहिए। जो मतलब जो वेरिएबल है वो नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, जो वेरिएबल है वो नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई चीज आएंगी तो मैं समझाता चलूंगा। सबसे पहला है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, चेक करना है कि है या नहीं है। तो बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, एक ही टाइप का वेरिएबल है कि नहीं है? हाँ है, सिर्फ x स्क्वायर है या फिर x है, ठीक है। पावर चेक करो, इसकी पावर क्या है और इसकी पावर 2 है या फिर पावर 1 है। पावर 2 है या फिर 1 है, पॉइंट में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। सेकेंड पार्ट ध्यान से समझना। सेकेंड पार्ट लिखता है वाई स्क्वायर प्लस √2। अब ध्यान से देखना, वाई स्क्वायर √2, रूट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, पर यहां तो रूट है ना, तो होगा नहीं? होगा, क्यों? यहां तो रूट है। यूं कहना कि वेरिएबल पे नहीं है रूट, वेरिएबल हमारा क्लियर है, उसके अलावा कुछ भी आए हमें नहीं फर्क पड़ता। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? तो सही है, एक ही वेरिएबल है, y ही है, y के अलावा कोई x y z कुछ नजर x कुछ नजर नहीं आ रहा, और y भी पावर 2 लेके बैठा है, सही है, सब चीज सही नजर आ रही है, एवरीथिंग इज ओके, कोई प्रॉब्लम है? सही है, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तीसरा पार्ट ध्यान से देखना, कहता है 3√t प्लस t√2। आप बताओ ये है? हाँ, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो हमारा वेरिएबल है t, ये रूट लेके बैठा है अपने साथ, और रूट की पावर क्या होती है? 1/2। याद है रूट की पावर 1/2, यानी कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों? बोल देना वेरिएबल मस्ट बी इन रूट, या फिर वेरिएबल शुड नॉट बी इन रूट, या वेरिएबल मस्ट नॉट हैव द पावर इन फ्रैक्शन। वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, लिख देते हैं ये चीज। द पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, और ये रूट में फ्रैक्शन मान लो, या फिर इन द वेरिएबल मस्ट नॉट बी द वेरिएबल शुड नॉट बी इन रूट, ये लिख सकते हैं।
चलो इसके बाद फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट पे चले तो कहता है y प्लस 2/y। बताओ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? नहीं, क्यों? क्या सही बोल रही हो क्या? ये कहना सही चाह रही हैं, बस बिल्कुल सही है। हमने यहाँ पढ़ा है कि जो वेरिएबल है ना वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नीचे नहीं होना चाहिए। इस y को जब आप ठीक भी करोगे ना तो आप इसे लिखोगे 2, और इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो ये y की पावर -1 होगी। और मैंने आपको क्या बोला कि वेरिएबल जो है ना वो रूट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव पावर्स होनी चाहिए। तो आप बोल देना कि द वेरिएबल शुड नॉट बी इन डेनोमिनेटर, वेरिएबल डेनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। चलिए अगला पार्ट पर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 है। बताओ दीदी क्यों? रुको रुको रुको, आप बताओ है कि नहीं है? क्यों नहीं है? आप बताओ। तीनों अलग अलग है। हम पढ़ रहे हैं वेरिएबल एक ही होना चाहिए। यहाँ तो तीन अलग अलग वेरिएबल है, एक x है, एक y है और एक t है। सारा x होना चाहिए था, सारा y होना चाहिए। देखो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। यहाँ से आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि कोई भी पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में होता है तो क्यों होता है और नहीं होता तो क्यों नहीं होता। क्लियर है ना? ये चीज क्लियर है। पॉलिनोमियल हमेशा एक वेरिएबल में होना चाहिए और जो उसकी पावर है, ऐसा समझ लो उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। पावर होल नंबर होनी चाहिए, यानी कि 0 होगी चलेगा, चलेगा, 1 होगी चलेगा, 2 होगी चलेगा, सारे पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर, क्योंकि होल नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक चलते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आप में से बहुत लोगों को आता होगा, मैं पहले बस समझा देता हूँ। कहता है फर्स्ट पार्ट क्या लिख रखा है, 2 + x² + x। सेकेंड पार्ट 2 - x² + x³। थर्ड पार्ट π/2 x² + x। फोर्थ पार्ट √2x - 1। कहता है इसमें बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x²। आप में से जिसको आता है इसके आंसर कर लो। मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर लो। मैं पहले आपको तीन चीजें बताना चाहता हूं। एक होता है वेरिएबल किसी भी एक्सप्रेशन में, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है कोएफिशिएंट। ये तीनों में फर्क समझ लो, फिर चीजें आपके लिए आसान है, क्योंकि ज्यादातर आपसे ना वेरिएबल पूछेगा ना कांस्टेंट पूछेगा, सिर्फ आपसे कोएफिशिएंट पूछेगा। क्या होता है ध्यान से समझना। जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, इसको छोड़ो, मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 3x + 4 इस तरीके से। इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले वेरिएबल पे ध्यान दो। वेरिएबल मतलब x y z इन सबका नंबर क्या होगा, x। जो भी हमारा ABCD इन सबका नंबर होता है। अगर मैं बात करूं कांस्टेंट, तो कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये एक एक्सप्रेशन है, ध्यान से देखना, बहुत समझा रहा हूं एक्चुअल मतलब क्या है। मैं कह रहा हूं x की जगह 1 डालो। आप लीनियर इक्वेशन अभी कर चुके हो तो ये आपके लिए ज्यादा आसान होना चाहिए। x की जगह 1 डालो, आंसर क्या आएगा, 7। मैंने कहा x की जगह 2 पुट करो, 3 × 2 = 6 + 4। पता है ABCD के वर्ड्स को वेरिएबल क्यों कहा जाता है? वेरिएबल का मतलब पता है क्या होता है? वेरिएबल का इंग्लिश में मतलब होता है कि कोई चीज जो लगातार चेंज होती रहे, कभी फिक्स ना रहे। x को 1 डाला, फिर क्या डाला, यानी कि एक ऐसी चीज है x जो वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग वैल्यू डालोगे, अलग अलग दोगला, ऐसा समझ लो। या फिर भरोसे करने लायक चीज नहीं होती वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसमें आप कुछ भी अलग अलग वैल्यू डालोगे, अलग अलग आंसर दिखा देगा। लेकिन कांस्टेंट इतनी खूबसूरत चीज होती है, इसको आप कभी नहीं बदल सकते, हर जगह 4 ही आएगा। देखो फिक्स्ड, कांस्टेंट मतलब रुका हुआ, फिक्स्ड हमेशा वही।
आंसर कभी नहीं दिखाएगा। समझ पा रहे हो? कांस्टेंट। और कोएफिशिएंट मतलब इसमें कोई रिश्तेदारी नहीं ढूंढ रहे, कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल का पड़ोसी नंबर। यहां पर वेरिएबल क्या है? एक्स, एक्स के बगल में कौन चिपका हुआ है? दिस इज कोएफिशिएंट, ये कहलाता है कोएफिशिएंट। लेकिन 4 कभी चेंज हो सकता है? नहीं, हमेशा फिक्स रहेगा कांस्टेंट। यानी कि यहां पर कांस्टेंट क्या होगा मिस्टी? 2। कांस्टेंट क्या होगा? 2। आंसर नहीं पूछ रहा था मैं, कुछ और ही पूछ रहा था। कांस्टेंट जो कभी भी चेंज नहीं होगा, और वेरिएबल्स ये रहा और ये रहा, इस तरीके से। अब वो आपसे बोल रहा है कोएफिशिएंट बताओ लेकिन एक्स स्क्वायर के, यानी कि जो एक्स स्क्वायर वेरिएबल है उसके पड़ोसी नंबर बताओ। इधर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ये रहा, इसका पड़ोसी कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 1 लगा दो तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया? कोई दिक्कत? इसको ध्यान से देखो, इसमें कहीं है एक्स स्क्वायर, ये रहा, इसके पड़ोस में कुछ नहीं है, 1 लगाओ तो पूरा आंसर क्या होगा? -1। ये बात ध्यान रखना। इसका एक्स स्क्वायर देखो, एक्स स्क्वायर का पड़ोसी ये है भैया, डरावना सा नंबर π/2। इसमें कहीं है तो बहुत से लोग आपको ये सिखा देंगे कि बेटा जब कोएफिशिएंट जिसका निकालना हो वो नंबर ही ना हो तो 0 लिख देना आंसर। पर उसके पीछे रीजन समझ लो। अगर मैं 0 बोलूं भी तो ऐसा समझ लो कि ये नंबर है, यहाँ एक्स स्क्वायर तो है नहीं, चलो एक्स स्क्वायर बना लिया ज़बरदस्ती। अब एक्स स्क्वायर ऐसे ज़बरदस्ती बना नहीं सकते तो उसके साइड में 0 रख दिया, क्योंकि 0 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो अब बताओ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हुआ? तो समझ रहे हो इसका क्यों रीजन होता है? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो स्टार्टिंग पेज में जो जो नेसेसरी डिटेल्स हो ना उसको उतारना। जैसे मैंने अभी आपको वेरिएबल समझाया तो समझ में आना चाहिए वेरिएबल क्या होता है, और कांस्टेंट समझ में आना चाहिए। और उसके साइड में जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया तो वहाँ मैंने बताया कि कोई भी पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल कब होता है, तो उसका पावर जो है ना वो होल नंबर होना चाहिए और एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। पावर होल नंबर मतलब 0 से लेकर कोई भी संख्या। अब आप जब 2/y वाला देख रहे थे तो y की पावर -1 हुई थी तो वो वेरिएबल नहीं था, और जैसे जैसे क्या क्या नहीं थे वो मैंने समझा दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर भी मैं कुछ चीजें सिखाऊंगा। एक होता है बाइनोमियल, मोनोमियल होगा। हाँ, ये सारी चीज ना कुछ नई नहीं है, ये 8th में हम पढ़ते हैं, अगर आप ध्यान से याद रखोगे तो। मोनोमियल मतलब ऐसी कोई चीज जिसके पास एक ही टर्म हो, और बाय मतलब जिसके पास ट्राइनोमियल, जिसके पास 3 टर्म्स होगी, और फिर आ जाता है पॉलिनोमियल। ये मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, इन सभी को पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी कि पॉलिनोमियल 1 टर्म का भी हो सकता है, 2 टर्म का भी, 3 टर्म। ये टर्म्स क्या, ये भी समझा देता हूँ थोड़ा सा। 8th का इंट्रो दूंगा साइड बाय साइड। मान लो मैंने कहा 3xy, कितनी टर्म्स है जल्दी से बताओ? हाँ, आप बताओ, आप बताओ, जल्दी बोल दो। 3। हाँ जी, वेरी गुड, एक टर्म है। टर्म्स पता है कब बनती है? जब उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, या उनके बीच में प्लस या माइनस, ये तीनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब ये पूरी एक ही टर्म्स थी। क्या चीजें क्लियर हो रही हैं? अगर मैं लिखूं 2 + x + y, ये अब कितनी टर्म्स है? 3। या मैं लिखूं 3x - y, मेरे भाई कितने, ध्यान से देखो, 2। ये पूरी एक है, ये एक, ये चीज ध्यान रखना। अब मोनोमियल मतलब एक टर्म, यानी कि ऐसा कोई नंबर बना दो, लेकिन मोनोमियल होना चाहिए 2 वेरिएबल नहीं होना चाहिए, एक ही वेरिएबल रखना, मतलब ऐसा, ये सही है। और बाइनोमियल ऐसा बना दो। और उसके बाद एक और चीज लिखी है, यहां पे एक वर्ड इंक्लूड करा है, डिग्री। क्या होता है डिग्री का मतलब? कोई भी एक्सप्रेशन, अच्छा देखो ध्यान से, आ जाएगा अगला क्वेश्चन, यही आ जाएगा। अच्छा, वेरिएबल कौन सा है यहाँ पर? वेरिएबल कौन सा है? एबीसीडी में कौन सा वेरिएबल यूज करा है? एक्स यूज करा है ना। एक्स के पास 2 पावर है, एक के पास 1 है और एक के पास हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। वही डिग्री कहलाती है। कोई दिक्कत? अगर मैं एक एक्सप्रेशन में ऐसा लिख दूं x की पावर 50 + x की पावर 30, मैं बोलूं डिग्री बताओ, तो आप कहोगे डिग्री इज 50। हाईएस्ट पावर ऑफ एनी एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री।
ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है डिग्री। अब ध्यान से सुनो बनाना क्या है, कहता है बाइनोमियल बनाओ जिसकी डिग्री 35 हो। बाइनोमियल जिसके पास दो टर्म्स होती है, अपने मन से कुछ भी एक्सप्रेशन लिख लो, लेकिन उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए। आप अपने मन से देखो क्या क्या लिख सकते हो, और मैं आपका हर एक का आंसर चेक करूंगा, देखूंगा किसने इस बात को समझा। अभी रुक जाओ, पहले मैं एक 2-4 एग्जांपल बाइनोमियल के दे देता हूँ। डिग्री मेरी क्या होनी चाहिए, 35, मतलब जो भी मैं वेरिएबल लिखूं उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 35। अच्छा, अब एक मन में सवाल है कि भैया बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स, तो एक टर्म ऐसे होगी, एक टर्म ऐसे होगी, और दोनों के बीच में या तो प्लस हो सकता है या माइनस। पहला सवाल आपके मन में होगा प्लस डाले माइनस डाले, कुछ भी डाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो प्लस डाल लेते हैं। दूसरा सवाल कि भैया क्या दोनों जगह एक्स, या हम तो ए लिखना चाहते हैं कि तो क्या हम दोनों जगह ए लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लो। या फिर भैया हम एक तरफ ए और एक तरफ 1000 लिखना चाहते हैं, लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख दो। क्या भैया हम रूट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दो। क्या हम कुछ भी जो मन करे वो लिख दो, लेकिन वाई मत लिख देना। तो एक वेरिएबल ए मान चुके तो दूसरा वाई मत करना, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी वेरिएबल कौन है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और अगर मान लो आप दो वेरिएबल लिख रहे हो, तो किसी एक की पावर 35 लिख देना और किसी एक की पावर 40 लिख देना, कोई दिक्कत, सही है कि नहीं है, सही है ना, क्यों सही है मेरे भाई। डिग्री फिर क्या हो जाएगी 40, और हमें डिग्री क्या दिखानी है, यानी कि ये तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हो, ये तो गलत है। इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, अगर इसकी 35 है तो इसकी 34 रख लूं, 34 है ना, 34.5 रख लूं, है पॉइंट में आ सकती है डिग्रियां, नहीं आ सकती ना। फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन याद है, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, होल नंबर 0 से 50। देखो पॉइंट है ना, देखो एनसीईआरटी करने को कोई बड़ी बात नहीं है, कर लोगे कैसे भी, लेकिन जब तक मन में सवाल नहीं लाओगे ना उल्टे पुल्टे, तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। अगर मैं चाहूं तो 10-10 मिनट में एनसीईआरटी खत्म करा दूं, पर पॉइंट ये नहीं है। आप समझो, ज्यादा से ज्यादा अपने मन में सवाल क्रिएट करो, ताकि पेपर में ऊट पटांग के क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर पाओ। तो यहाँ पर ए की पावर 34 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मेरा मन है इसके आगे 10 लगा दूं, लगा लो, उससे थोड़ा ना फर्क पड़ा। इसके आगे 1000 लगा लो, लगा लो। अच्छा 100 लगा है, 35 डिग्री, सही है गलत है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पावर थोड़ी ना है, ये तो नंबर है ना। चलो तो ऐसे कुछ भी कर सकते हो आप। अच्छा एक तरफ एक्सप्रेशन लिखा और दूसरी तरफ मत लिखो, दूसरी तरफ से 1000 लिख दो, इस तरफ क्या लिखना 1000, और इस तरफ पावर क्या डाल देना 35। ये लो मैंने बनाया। अब मैं चाहूंगा आप कुछ अलग बनाओ, कुछ खतरनाक सा चटपटा सा कोई बढ़िया सा बनाना, ठीक है, समझ गए। और मोनोमियल बना, एक बन गया। उसने बोला था बाइनोमियल बनाओ, डिग्री 35 होनी चाहिए, हो गया मेरा काम, मैंने सिर्फ इतना ही बनाया, बस बहुत आसान कर देना, अच्छा कर देना जो आपका मन करे। दूसरा बोलता है मोनोमियल बनाओ जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए, तो मोनोमियल मतलब एक ही होना चाहिए, तो वो एक वेरिएबल ही हो सकता है। अब वहां आप ये नहीं सोच सकते कि भैया क्या हम वहां पर सिर्फ 100 लिख दें और 100 की पावर 100 दिखा दें, क्योंकि वो वेरिएबल एक ही लिखनी है पहली बात तो। हाँ 100 के साथ x लगा लो और फिर इसकी पावर 100 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो फिर इसको हटा भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ पा रहे हो, समझ में आया। अब देखो ना अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिग्री निकालो। अभी तो करा दिया, डिग्री तो बताई थी मैंने आपको। अब मुझे उम्मीद है आप अगला कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता है राइट द डिग्रीज 5x की पावर 3, 4x का स्क्वायर प्लस 7x। सबसे हाईएस्ट पावर किसके पास है, इसके पास। कितनी है पावर, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, बस कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 में भी थोड़ा हिंट देता हूं, आप ट्राई करना। कहता है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल बताओ। सुनो ध्यान से, लीनियर, फिर आता है क्वाड्रेटिक, फिर एक आता है क्यूबिक, और ये सब पॉलिनोमियल की बात कर रहा है। लीनियर पॉलिनोमियल जहां पर वेरिएबल है ना, उसकी हाईएस्ट पावर, उसकी जो हाईएस्ट पावर होने वाली है वो 1 से ज्यादा नहीं होगी। मतलब अगर मैं ऐसा एक्सप्रेशन लिख दूं x² + 3x + 5, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर मैं ये हटा दूं तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो आपको बताना है कौन सा है। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और क्यूबिक में 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जिसमें तीनों पावर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें 2 हो वो क्वाड्रेटिक, जिसमें 1 हो वो लीनियर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिग्री बतानी थी। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा था 5x की पावर 3 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 7x।
सेकेंड पार्ट था 4 माइनस वाई स्क्वायर, थर्ड पार्ट था 5t माइनस रूट 7 और चौथा पार्ट था 3। और जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था उसमें बताना था कौन सा लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक है। तो पहला इसमें लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड इसके अंदर था एक्स माइनस एक्स क्यूब, थर्ड इसके अंदर था वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, फोर्थ इसमें था 1 प्लस एक्स, फिफ्थ इसमें था 3t, सिक्स्थ इसमें था आर स्क्वायर, सेवन्थ इसमें था 7x की पावर 3। इसमें चेक करना था कौन सा लीनियर, कौन सा क्वाड्रेटिक, कौन सा क्यूबिक। डिग्री जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर हो, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर इसकी है तो डिग्री हो जाएगी 3, सबसे हाईएस्ट पावर y के ऊपर 2 है तो डिग्री हो जाएगी 2, सबसे हाईएस्ट पावर इसके ऊपर कुछ नहीं है 1 तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। इस पे तो वेरिएबल ही नहीं है तो हम एक काम करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है 3 होता है, लिख लो। और 1 अगर आपको याद होगा एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ते थे कि कोई भी वेरिएबल लिखो और उसकी पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। तो ये 1 की जगह आप क्या लिख लो, x की पावर 0 बराबर में, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास 0। यानी कि जहाँ वेरिएबल ना हो उसकी डिग्री 0 और जहाँ पर कोएफिशिएंट भी ना हो वो भी 0। अच्छा देखो यहाँ पर लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर 2, क्यूबिक मतलब हाईएस्ट पावर 3। तो पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 है तो ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक। यहाँ हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है 1, लीनियर। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है, लीनियर। यहाँ r की पावर 2 है, क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, क्यूब। और यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, क्यूबिक।